तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उस शराब की बोतल से जो मिहिर के कमरे से मिलती है। हेमंत सीधे किरण के पास पहुंचता है और उससे सवाल करता है कि क्या ये बोतल उसने रखी है। किरण बड़ी ही चालाकी से इल्जाम मिहिर पर डालने की कोशिश करता है, लेकिन हेमंत जानता है कि उसका भाई शराब नहीं पीता। इस पर किरण कबूल करता है कि मिहिर ने कल रात शराब पी थी क्योंकि वो बहुत परेशान था। वो ये भी कहता है कि उसने मिहिर को रोका नहीं, क्योंकि अगर शराब पीने से उसे थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है तो इसमें बुराई क्या है। ये सुनकर हेमंत का गुस्सा फूट पड़ता है। वो किरण को याद दिलाता है कि उसने कहा था कि ये शराब घर में विनाश लेकर आएगी। और हेमंत का ये डर तब सच साबित होता है जब उसे पता चलता है कि मिहिर अपने कमरे में नहीं है। वो किरण से पूछता है कि मिहिर कहाँ गया, लेकिन किरण अनजान बनने का नाटक करता है। हेमंत का शक अब यकीन में बदल चुका होता है। वो कहता है, मैंने आपसे कहा था कि इस घर में चिंगारी मत लगाइए। इस पर किरण भड़क उठता है और कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन हेमंत उसे आईना दिखाता है कि जो इंसान अपनी शादी नहीं निभा पाया वो दूसरों की शादी तोड़ने के लिए यहाँ आया है। उसके बाद बहस इतनी बढ़ जाती है कि किरण हेमंत को अपने पर्सनल मामलों से दूर रहने की हिदायत देता है और हेमंत अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ कहानी का रुख उस सुनसान घर की तरफ मुड़ता है जहां मिहिर की आंख खुलती है और वो नॉयना को अपने पास लेटे हुए देखकर हैरान रह जाता है। और फिर नॉयना अपना असली खेल शुरू करती है। वो मिहिर को उसके अपराध बोध के जाल में फंसाने लगती है। वो पूछती है कि वो घर जाकर तुलसी को क्या बताएगा। क्या वो कहेगा कि उसने और नॉयना ने अपनी हदें पार कर दी। फिर नॉयना मीर से कहती है कि वो उसे किसी भी गिल्ट में नहीं डालना चाहती और वो खुद ही उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाएगी। वो कहती है कि कल रात जो भी हुआ वो उसका प्यार था, कोई इल्ज़ाम नहीं। ये कहकर वो इमोशनल होने का नाटक करने लगती है। फिर मिहिर उसे संभालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और तभी उसकी नज़र अपनी उंगली में पहनी उस अंगूठी पे पड़ती है जो उसे तुलसी ने पहनाई थी। और उस एक पल में उसे अपनी पत्नी की, अपने रिश्ते की और अपने धोखे की याद आ जाती है। अपराध बोध का एक गहरा समंदर उसके अंदर उठने लगता है और वो बिना एक शब्द कहे वहां से चला जाता है, नॉयना को अपनी इस जीत की खुशी में अकेला छोड़कर। दूसरी तरफ घर पर मिहिर को लेकर सब परेशान होते हैं और तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सामने मिहिर खड़ा होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी और एक गहरा सदमा होता है। हेमंत और शोभा उससे पूछते हैं कि वो कहाँ था, उसका फोन क्यों नहीं लग रहा था। तुलसी भी उससे पूछती है कि वो नाराज है तो अपना गुस्सा उस पर निकाले, लेकिन इस तरह खामोश रहकर उन्हें परेशान ना करे। लेकिन मिहिर के कानों में तो बस उस पिछली रात की गूंज होती है जो उसने नॉयना के साथ गुजारी थी। वो किसी की बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। इधर कमरे में पहुंचकर मिहिर का सामना उस सबसे बड़े सबूत से होता है जो उसे उसके गुनाह की याद दिला रहा होता है। उसके कपड़ों पर लगा नॉयना की लिपस्टिक का दाग। ये देखकर वो घबरा जाता है और उस दाग को मिटाने की कोशिश करने लगता है। तभी उतने में तुलसी कमरे में आती है और उसके कपड़े धोने के लिए मांगती है। मिहिर हड़बड़ाकर उसके हाथ से कपड़ा छीन लेता है और कहता है कि वो इसे खुद साफ कर लेगा। तुलसी हैरान होती है कि नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन कपड़े धुलवाने में क्या दिक्कत है। और फिर मिहिर एक ऐसा कदम उठाता है जो उसकी घबराहट और उसके अपराध बोध को साफ दिखा रहा होता है। वो कैंची से कपड़े का वो हिस्सा ही काट देता है जिस पर दाग लगा होता है। तुलसी के पूछने पर वो कहता है कि उसे ये कपड़ा नहीं चाहिए और वो उसे अकेला छोड़ दे। इधर तुलसी के जाने के बाद मिहिर खुद को कोसने लगता है। वो कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। दूसरी तरफ कहानी की शुरुआत वृंदा के घर से होती है जहां मालती अंगद के लिए नाश्ता बना रही होती है। सुप्रिया अपनी सास की इस मेहमान नवाजी पर हैरान होती है, लेकिन मालती की आंखों में दूर के सपने होते हैं। वो अपनी बहू को समझाती है कि आज नहीं तो कल वीरानी परिवार अंगद और वृंदा को अपनाएगा और तब उनकी लॉटरी लगेगी। उसकी नज़र में अंगद उसके लिए सोने का अंडा देने वाला मुर्गी होता है। दूसरी तरफ अंगद अपनी नई जिंदगी में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो वृंदा की मदद करने के लिए पानी की बाल्टियां उठाता है, लेकिन उससे सारा पानी गिर जाता है। और तभी मोहल्ले की कुछ औरतें उन्हें देखकर ताने कसने लगती है। वो कहती है कि वृंदा से शादी करके अंगद की किस्मत ही फूट गई और एक झटके में वो अमीर से करीब हो गया। तभी अंगद उन्हें जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन वृंदा उसे रोक लेती है। वो खुद को इस सब का जिम्मेदार मानती है, लेकिन अंगद उसे तसल्ली देता है। वो कहता है कि जब उसके अपनों ने ही उसे इतना कुछ सुनाया है तो गैरों की बात का क्या बुरा मानना। उधर दूसरी तरफ वीरानी हाउस में परी परेशान होती है क्योंकि उसके दोस्त और रणविजय के माता पिता लगातार कॉल करके अंगद और विंदा की शादी के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी शोभा और हेमंत उसे शांत रहने और पहले घर के मसले सुलझाने को कहते हैं। तभी किरण सवाल उठाता है कि अगर अंगद मिताली से शादी नहीं करना चाहता था तो घर वाले उसके पीछे क्यों पड़े थे। तो हेमंत स्पष्ट करता है कि अंगद और मिताली की शादी मीर भैया का फैसला था, लेकिन अंगद ने भी हाँ कहा था, किसी ने उसे मजबूर नहीं किया। तभी हेमंत पूरी गलती अंगद की बताने लगता है और कहता है कि उसने हाँ क्यों कहा और अब उसके कारण भैया भाभी में झगड़ा हो गया। इधर किरण कहता है कि शादियों में ऐसा होता है, घर वाले जल्दबाजी में गलत इंसान से शादी करवा देते हैं और फिर जिंदगी भर झूठी शादी को झेलते रहते हैं।
इधर हेमंत किरण को ताना मारते हुए कहता है कि वो सही गलत पर लेक्चर ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि अमेरिका से लौटने के बाद वो अपने सारे संस्कार भूल चुका है। इस पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। किरण हेमंत को चेतावनी देता है कि वो दोबारा उसकी शराब पीने और टूटी शादी के बारे में बात ना करे। तभी गायत्री कहती है कि हेमंत हमेशा मिहिर का साथ देता है, तो किरण भी कहता है कि वो भी तुलसी भाभी और मिहिर भैया का भला चाहता है और चाहता है कि सब खुश रहें। इधर हेमंत कहता है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़े भी होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वे प्यार नहीं करते। किरण अपनी बात दोहराता है कि अगर प्यार है तो साथ रहो, वरना अलग हो जाओ। हेमंत गुस्से से कहता है कि किरण को यहाँ आए 2 दिन भी नहीं हुए और वो लोगों के रिश्तों का जज बन गया है। तभी मिहिर वहां आता है और पूछता है कि वे क्यों झगड़ रहे हैं, तो हेमंत मिहिर को कहता है कि किरण भैया फिर से वही बात कह रहे हैं कि अगर पति पत्नी में झगड़ा हो तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए। तो मिहिर कहता है कि किरण ने बिल्कुल सही कहा। वो कहता है कि अगर दो लोगों में तालमेल नहीं बैठ रहा है और नहीं बन रही है तो अलग हो जाना चाहिए। मिहिर कहता है कि धोखा, फरेब और झूठ के साथ रहने से अच्छा है कि रिश्ता ही तोड़ दिया जाए। इधर हेमंत मन ही मन सोचता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि भैया अपने बारे में बात कर रहे हैं। फिर मिहिर कहता है कि सारी गलती उसी की है। उसे अंगद से मिताली से शादी करने को नहीं कहना चाहिए था। उसे शादी का बहुत बड़ा सबक मिला है, इसलिए अब वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। मिहिर कहता है जिसे जो करना है अपनी मर्जी का करे। फिर वो अंत में कहता है कि अंदर ही अंदर टूटने से अच्छा है कि रिश्ता ही तोड़ दो, तो दोनों खुश रहेंगे। इधर मिहिर की ये बात सुनकर तुलसी भावुक हो जाती है। फिर मिहिर के जाने के बाद हेमंत अपनी भाभी तुलसी के पास आता है। वो जानता है कि मिहिर की बातें तुलसी के दिल पर किसी तीर की तरह लगी होगी, लेकिन उसके मन में अब एक नया शक पैदा हो गया होता है। वो तुलसी को कहता है कि मिहिर भैया का गुस्सा तो समझ आता है, लेकिन आज उनकी बातों में कुछ और भी था, जैसे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो। तो तुलसी भी हेमंत की इस बात से सहमत होती है। वो कहती है कि अंगद की वजह से समाज में उनके परिवार का नाम उछला है और मिहिर का नाराज होना लाजमी है। लेकिन वो ये भी मानती है कि इतने सालों में इस घर ने बहुत कुछ देखा है, पर मिहिर को इस तरह टूटते हुए उसने पहले कभी नहीं देखा। और फिर हेमंत वो सवाल पूछता है जो अब सबसे बड़ा होता है कि भाभी, अब आप क्या करेंगी? तो इस पर तुलसी की आंखों में एक नई उम्मीद और एक मजबूत इरादा दिखाई देता है। वो कहती है इस मुसीबत को हल करने का बस एक ही रास्ता है। और इसी सस्पेंस और एक नए प्लान वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।